औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि कौन सा मुरीद है जो अपने मुर्शिद से वलायत हासिल कर सकता है। बेशुमार मर्तबा जवाब दे चुका हूँ, बारहा जवाब दे चुका हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुर्शिद की शान सुनिए। मुर्शिद की अजमत क्या है, मुर्शिद का मुकाम क्या है। कि मुर्शिद कहते हैं राह दिखाने वाले को। दुनिया में सबसे बड़े मुर्शिद जनाब हजरत सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाली सरकार है और उनके मुरीद जो सहाबाई कराम है। मुर्शिद कहते हैं राह दिखाने वाला। और मुर्शिद वो होता है जो अल्लाह की जात में फना होकर बका हासिल कर चुका हो। यानी ऐसे कह ले कि मुर्शिद दुनिया में खुदा का नायब और जानशीन होता है, या ऐसा कह ले कि मुर्शिद खुदा का आईना नुमा होता है, खुदा का दुनिया में जलवा होता है। कामल मुर्शिद जो होता है वो खुदा का दुनिया में एक अक्स और जलवा और नूर होता है। और मुर्शिद अल्लाह का राह दिखाता है क्योंकि वो अल्लाह में फना हो चुका है, अल्लाह तक पहुंच चुका है। अब जो अल्लाह तक पहुंच चुका है वही तो आपको अल्लाह का राह दिखा सकता है, यानी उस रास्ते से ले जा सकता है कि मैं ऐसे पहुंचा हूं, तुमको भी ले जा सकता हूं। याद रखें, अल्लाह का वसल, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान हासिल करना चाहते हैं तो अहले औलिया, अहले उराफा, फुकरा के पास जाएं। दुनियादार लोगों के पास ना जाएं जो दुनियावी मामले वैसे मुबाहिसे करके आपको लड़ा रहे हैं। ये सिर्फ दुनियादारी के काम चला रहे हैं, अल्लाह तक नहीं पहुंचा रहे। अगर आप अल्लाह का वसल हासिल करना चाहते हैं तो फिर औलिया अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, मुर्शिद पकड़ना पड़ेगा, मुरीद होना पड़ेगा। और खुश किस्मत है वो बंदा जिसको कोई कामल मुर्शिद मिल जाए। खुश नसीब है वो तालब जिसको सच्चा मुर्शिद और गुरु मिल जाए, और वो भी आज के दौरे हाजिर में। कामल मुर्शिद का मिल जाना माले गनीमत है। और मुर्शिद, फिर मैं आपको बता दूं, खुदा की जात में फना फी जात यानी जाहू, हुवियत में फना हुआ, उसको कामल मुर्शिद कहते हैं। आजकल के तो मुर्शिदों को नामों का भी नहीं पता और अपने आप को मुर्शिद कहते हैं। जी हम पीरो मुर्शिद हैं और उनके नामों के साथ पता नहीं सुल्ताने दो जहां, वालिये दो जहां, कुतबे दौरा, कुतबुल मशाइख, पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया होता है। और मैंने कई ऐसे पीरों से मुलाकात की है, वो कहते हैं हमें इन नामों का भी नहीं पता जो आप बता रहे हैं, इनकी सैर करना तो बड़ी दूर की बात है। वो बोला क्यों नहीं पता? नफी नहीं हुई, माना नहीं किसी को, झुके नहीं किसी को, मैं अंदर पूरी रखी, अना पूरी रखी, तो फिर कैसे अल्लाह मिलेगा, इरफान कैसे मिलेगा? झुकेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। तो कुरान फरमाते हैं वरकाउ मअर राकिईन, झुक जा झुकने वालों के साथ, जो झुके हुए लोग हैं उनके साथ हो जा। तो झुका हुआ बंदा मुराद पा लेता है। तो मुर्शिद हुआ वो जो अल्लाह की जात में फना और अल्लाह का अक्स और जलवा है। अब उसको मानना कैसे मानना है कि ये वो शख्सियत है जो दुनिया में हमें अल्लाह तक पहुंचा सकती है। वो जैसे कि एक शेर है भगत कबीर साहब का, जो इंडिया में बुजुर्ग है, हिंदुस्तान में, फरमाते हैं जिस चीज को तू ढूंढन जावे कद आवे तेरे हाथ। जिस चीज को तू ढूंढन जावे वो कद आवे तेरे हाथ, कहे कबीर तादो नु पाइए जद भेती लइए साथ। ए कबीर, अगर तू उस जात को पाना चाहता है तो उसका कोई भेती यानी कोई कामल मुर्शिद ले, मुर्शिद का मुरीद हो जा, ताकि वो खुदा का भेती है, तुझे खुदा तक पहुंचा सकेगा। मार्फत का भेती है, असरार इलाही का भेती है, खुदा की
जो राजो न्याज है उसका भेती है, वो तुझको खुदा का वसल दे देगा, खुदा की पहचान दे देगा। उसके पास खुदा की दुकान के सारे, वो अल्लाह की दुकान के सारे सौदे मौजूद हैं, वो तुमको वो दिखाएगा और खुदा की जात में ले जाएगा। ये देख खुदा के नज़ारे, ये देख खुदा के समा के नज़ारे, ये देख इसमें जात के नज़ारे, वो तुझको सारे नज़ारे करवाएगा। और हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जददा मुर्शद मिलिया बाहू, मेरे छुट्टे सब अजाबे हूँ। यानी मुर्शद मिल गया, अजाबे छुट गए। और फरमाया अलफल्ला चंबेदी बूटी, मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ। तो मुर्शद ने वह बूटी अंदर लगाई, किसकी बूटी? इसमें अल्लाह ज़ात के नूर की बूटी। फिर क्या हुआ कि नफी असबादा पानी मिले, हर रगे हर जाई हूँ। मैंने अपनी नफी कर दी, यार का असबात कर लिया, अब हर जगह वो ज़ात के जलवे दिखाई देते हैं। फिर क्या हुआ? अंदर बूटी मुशक मचाया, जा फुलनते आई हूँ। बूटी ने अंदर अपना रंग दिखाया, अपना कर्म कर दिया इसमें ज़ात ने। जब इसमें ज़ात का अंदर कर्म हुआ तो वजूद जो था वो वजद में आ गया और खुशबुएं देने लग गया। तो फिर आखिर पर दुआ देते हैं, जीवे मुर्शद कामिल या हजरत बाहू, जय बूटी लाई हूँ। ए बाहू सुल्तान, वो मुर्शद जीता रहे, वो मुर्शद आबाद रहे, सलामत रहे, कि जिसने ये बूटी लगा दी है, कि मेरे दिल को इसमें ज़ात का हरम बना दिया। तो मुर्शद की इतनी ज़रूरत है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, कोई बंदा, कोई मुरीद अल्लाह को पा ही नहीं सकता, चाहे वो सारी जिंदगी चिल्ले वजीफे करता रहे, जब तक वो किसी कामल मुर्शद का दस्ते बैत नहीं हो जाता और उसके आस्ताने की खाक नहीं बन जाता और उसको मिलने नहीं जाता और उसका मुरीद नहीं बन जाता। और हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी फरमाते हैं, कसूर वाले, तेन कौन लगावे पार बिना गुरु अपने, और कदी बनदा नहीं कोई यार बिना गुरु अपने। नमाज रोजे ते हज जकाता, किस कम आउणियां सौम सलाता, ए जानियां सब बेकार बिना गुरु अपने। हुंदा रब दा नहीं दीदार बिना गुरु अपने। यानी गुरु के बगैर खुदा का दीदार नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं मिल सकता। और जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी शरीफ में फरमाया कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मैं मौलवी से मौलाए रूम कभी भी ना बनता अगर हजरत शाह शम्स तबरेज का मुरीद और गुलाम ना बनता। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, जब तक किसी के मुरीद नहीं होंगे, आपको अल्लाह और उसके रसूल की पहचान नहीं हो सकेगी। अहले औलिया अल्लाह ही वो हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाना जानते हैं। अब मुरीद कैसा होना चाहिए? मुरीद ऐसा होना चाहिए कि नबी पाक साहबे लुलाक को एक सहाबी वजू करवा रहे थे। वजू करवाते करवाते अल्लाह के नबी ने सहाबी की तरफ, अपने गुलाम की तरफ देखकर फरमाया, कहीं मौज में आ गए कि मेरे साहबा वजू करवा रहे और पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिर रहे। अल्लाह अकबर। ऐसे जान निसार मुरीद है। मेरे नबी ने वजद की कैफियत में फरमाया, सहाबी मांग क्या मांगता है? अल्लाह अकबर। सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह आप मिल गए, और क्या चाहिए? ये उन लोगों को भी मैं बता रहा हूं जो लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मांगते हो, अल्लाह के सिवा तो कोई दे नहीं सकता। और मेरे भाई, नबी पाक हमसे ज्यादा जानते थे, तौहीद को ना हमसे ज्यादा जानते थे। अगर ये लफ्ज शिरकिया थे, फिर नबी पाक ने क्यों फरमाया? क्योंकि नबी पाक को पता था अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, उसका महबूब भी मुश्किल कुशा है। और सहाबा जो सही मुरीद थे वो मानते थे कि ये दुनिया में खुदा का आईना नुमा मुस्तफ़ा है। मेरे नबी फरमाए, मांग क्या मांगता है? कहता, या रसूल अल्लाह आप मिल गए। अल्लाह, कितनी बड़ी बात, आप मिल गए, और क्या चाहिए? आप 3 बार आप मिल गए। फरमाया, कुछ तो मांग ले। तो सहाबी ने क्या मांगा?
कहता या रसूल अल्लाह जन्नत में आपके साथ रहूं, यानी कुर्बे खुदा में भी आपके साथ, दुनिया में भी आपके साथ, उस जहान में भी आपके साथ रहूं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा जा तू जन्नत में भी मेरे साथ होगा। सीने से लगाया, जन्नती भी कर दिया। ऐसा मुरीद होना चाहिए जिसको मुर्शिद के सिवा तलब ही कोई ना हो। आज जो मुरीद होता है सबसे पहले उसने पूरी एक लिस्ट बनाई होती है, पीर जी इन्नी दौलत आ जाए, इन्नी शोहरत हो जाए, एक गड्डी हो जाए, एक बंगला हो जाए, शादी हो जाए, पूरी एक लिस्ट बना के पीर दे हाथ च देंदे हुण मैं तुहाडा मुरीद होना। कई बंदे मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते साईं महबूबे पीर पहले कुछ दिखाएं फिर आपके मुरीद होंगे। और फिर कई ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं जी एक शर्त पर मुरीद होंगे कि मेरी शादी हो जाए। और अजीब बात है, दुआ दी, उनकी शादी हो गई और उसके बाद वो आना भी छोड़ गए। ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ मतलब के लिए मुर्शिद को मुर्शिद मानते हैं, मुरीद होते हैं। तो मुरीद जब तक अपनी सारी ख्वाहिशात को खत्म करके सिर्फ मुर्शिद की तलब नहीं रखेगा कि मुझे मुर्शिद आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब तक मुर्शिद उसको कुछ भी इनायत नहीं कर सकता जब तक वो खास अपने मुर्शिद का ना हो जाए। अल्लाह भी उस बंदे को कुछ नहीं देता जिसके दिल में लालच हो। तो मुरीद को चाहिए अपना दिल मां सिवा मुर्शिद के सब को बाहर छोड़ दे, आस्ताने के बाहर छोड़ के मुर्शिद के पास है। मुर्शिद ऐ मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद, मेरे अल्लाह के वली, आप चाहिए और आपके जरिए अल्लाह चाहिए। फिर वो मुर्शिद करम नवाजी करता है। और देखिए हजरत मीसम तमार को मौला अली के मुरीद थे। मौला अली ने फरमाया मीसम तमार क्या चाहिए? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे हजरत दुनिया में भी आपकी गुलामी, जन्नत में भी आपकी गुलामी। फरमाया लोग तुझे मार देंगे। फरमाया मरना कबूल है मौला अली, आपकी गुलामी में रहना है, आपकी गुलामी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मौला अली ने दुनिया में बिशारत दे दी, ऐसे ऐसे कत्ल किए जाओगे, मेरे फिर साथ जन्नत में होगे। मीसम तमार ने कदमों को चूमकर कहा हजरत मुझे कबूल है। मुरीद ऐसा होना चाहिए। मौला अली ने कातिल का नाम भी बता दिया, मीसम तुझे ये बंदा मारेगा, यहां पर मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा, आखिर पर जुबान काटेगा। मीसम तमार क्या इरादा है, छोड़कर जाओगे या मेरे रहोगे? मौला अली के दौड़कर कदमों को चूमकर कहते मौला सारी जिंदगी अली अली किया है, मरते वक्त भी अली अली करूंगा, और जब मैदान हशर में उठूंगा तब भी मौला अली अली करता हुआ उठूंगा और तेरे साथ जन्नत में जाऊंगा। ये जनाब मीसम तमार एक बुजुर्ग सहाबी की मैं बात कर रहा हूं जो मौला अली के जानिसार थे। ऐसा मुरीद होना चाहिए जो मुर्शिद की हर आवाज पर लब्बैक कह दे। मुसीबत आ जाए तो डरे और घबराए ना। मीसम तमार को देखे, ख्वाजा कुमैल को देखे, अरे हसनैन करीमैन को देखे कि वो कैसे सब्र शुक्र के पैकर थे, और उन्होंने मुरीद बनकर दिखाया। हम ऐसे मुरीद हैं मौला अली के, और अल्लाह ने फिर उनको पूरी कायनात के मुर्शिद बना दिया। एक बार हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसल आजम पीराने पीर मीरा मुहय्यिद्दीन, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन थे। आपने अपने दोनों फर्जंदों को बुलाया, हजरत शेख अब्दुल वहाब और हजरत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। फरमाया मेरा सारा सामान ले आओ, मेरे कपड़े, जुब्बे, दस्तार, मोहर, तस्बीहात, मेरियां पगड़ियां, जो भी चीजें थी, हत्ता के बातनी मरातबी जारी भी जो कुछ था, अपने अपने पूरे सहने बगदाद में बखेर दिए और ऐलान कर दिया बगदाद वालों, जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को लूटना हो, कुछ लेना हो, वो आ जाए। अब सारी दुनिया आ गई। कोई गौसे आजम के कपड़ा ले गया, कोई जुब्बा ले गया, कोई दस्तार ले गया, कोई छड़ी ले गया, कोई सरकार गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, यानी कि जिसके जो हाथ में आया वो कोई जुब्बा, दस्तार, पगड़ी शगड़ी जो भी थी वो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ले गया। एक मुरीद हजरत अली इब्ने हैती वो पिछली साइड पर खड़े, हाथ बांध कर खड़े थे। गौसे आजम ने उसकी तरफ देखकर फरमाया अली आप क्यों नहीं कुछ ले रहे, आपने भी जो लेना है लूट लो, आज हम दरिया रहमत मौज में आया है। तो हजरत अली इब्ने हैती हाथ जोड़कर पूछते हैं हजरत इजाजत है, मैं भी जिस चीज को हाथ लगाऊं वो मेरी हो जाएगी, जो मांगना है मांग लो। फरमाया हाँ हाँ तुझे भी इजाजत है,
तो दौड़ कर गए गौसे आजम को पीछे से ऐसे गले में हाथ डाल लिए, जप्फी डाल ली, फिर कदमों को चूम कर फरमाते, हजरत आप मेरे हो जाएं और मुझे अपना फरमा लें, मुझे सिर्फ आप चाहिए हजरत। गौसे आजम ने जब सुना खड़े हो गए, फरमाया बगदाद वालों बस करो, अब इस घर का मालिक आ गया है, यानी इस घर का मालिक आ गया है। और दर दर्दी तू छड़ गुलामी, तू हो जा एक दर्दी, जे एक दर्दी होके बह जाए मालिक हो जाए कर दी। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते एक का हो जा और एक का रह और एक से एक जात में वासल हो जा, ताकि खुदा तुझे मोहरे विलायत लगा के तुझे अपने दोस्तों में शामिल कर ले। अरे मुरीद ऐसा होना चाहिए जिसको अल्लाह और मुर्शद के अलावा किसी चीज की तलब नहीं होनी चाहिए। देखिए हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, साहब इरफान कुलाची शरीफ नूरी दरबार सुल्तानुल फुकारा का मर्तबा है, और सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाउग ने जिनको अपना सारा फैज मुंतकिल जिनके सीने में कर दिया, उनका नाम फकीर नूर मोहम्मद साहब है। 40 साल अपने जवानी के दरबार सुल्तान बाहू पर गुजार दिए। अरे इतनी मेहनत तो बताएं किसकी है जितनी फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी की मेहनत है। हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया बातन में फकीर नूर मोहम्मद साहब को, ये मेरे खजानों के ढेर लगे हैं और ये इसमें अल्लाह ज़ात पड़ा है। इधर खजानों के ढेर है, हीरे जौहरात क़यामत तक के लिए ऐशो इशरत करेगा, और ये इधर इसमें अल्लाह ज़ात है। क्या चीज चाहिए तुझे? फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौड़ के कदमों को चूम कर फरमाते हैं, हजरत मुझे इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दे, मुझे इसमें अल्लाह ज़ात दे दे। फरमाया सुबहान अल्लाह के बाकी सारे दौलत ले गए, फकीर नूर मोहम्मद मुझसे इसमें अल्लाह ज़ात ले गया। अरे मुरीद हो तो ऐसा हो जो मुर्शद से सिर्फ इसम अल्लाह ज़ात तलब करे। ये दुनियादारी तो मुर्शद वैसे ही गिफ्ट में दे देता है, ये रिज़्क में बरकत डाल दें, ये मुश्किलें हल कर दें, ये औलाद दे दें। अरे ये तो मुर्शद वैसे ही खैरात में ये चीजें वैसे ही गिफ्ट कर देता है जाती दफा मुरीद को। जो हकीकी चीज मांगनी है वो अल्लाह मांग ले। अरे जिसके पास इसम अल्लाह आ गया पीछे कुछ रह जाता है, अल्लाह ही जिसके पास आ जाए तो पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, अपने मुर्शद से वो मुरीद सच्चा है जो मुर्शद से मुर्शद को मांगे, फिर मुर्शद उसको विलायत अता कर देता है। इस हकीर फकीर साईं महबूबे पीर फकीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी, इस फकीर को मेरे मुर्शिद कामल सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 बार पूछा कि मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, तो इस फकीर ने एक ही बात कही, मुर्शद मुझे आप चाहिए। एक बार तो हंस पड़े और मेरे हजरत मुझे फरमाने लगे, अरे तेरा तो ये हाल हो गया है। वो एक शेर सुनाया फिर मुझे कि तुझको पा लेने के बाद अब हाथ नहीं उठते दुआ के लिए, यानी तूने मुझे हासिल कर लिया है, अब तेरी दुआ ही कोई नहीं रही। मैंने कहा जी हजरत मुझे आप मिल गए हैं, बस मुझे अपने कदमों में कबूल फरमा ले। तो मेरे मुर्शिद ने मुझे महबूब पीर का खिताब अता फरमाया कि तू तो मेरा भी महबूब है। इतने खुश हुए कि हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार दरबार कुलाची शरीफ में गए और सारे मुरीदैन बैठे थे और मैं हजरत की जूती मुबारक को साफ कर रहा था, और मेरी तरफ देखकर फरमाने लगे, हजरत सुल्तान बाहू ने और फकीर नूर मोहम्मद ने मुझे बड़े खजाने अता फरमाए हैं और मैं ये खजाने मैंने हाजी राशिद को अता किए हैं। ये सारे मुरीदों के बीच फरमाया हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। ये इस फकीर ने मुर्शद की खिदमत की किसी लालच के लिए नहीं की, मुर्शद को राजी रखने के लिए। मुर्शद अल्हम्दुलिल्लाह पीरो मुर्शद राजी रहे। आज उनके बेटे जो इस वक्त सज्जादा नशीं हैं हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी दामत बरकत में आलिया, कि जिन्होंने मुझे इरशाद फरमाया कि हाजी राशिद तेरे जैसा फकीर हमारे पूरे सिलसिले में नहीं है। अरे तुझ पर तो फकीर नूर मोहम्मद और सुल्तान बाहू का रंग चढ़ा हुआ है, अरे तू तो मेरा फैज मोहम्मद ताहिर है। ये फरमाया हजरत फकीर हारून जो सज्जादा नशीं है,
इस वक्त के नूरी दरबार कुलाची शरीफ में, और उनके साहबजादाएं जो सज्जादा नशीं है, शहजादा नूरी दरबार है, हजरत फकीर शाहगुल अहमद साहब दामत बरकातुम आलिया, कि जिन्होंने फरमाया कि कुछ मुरीद ऐसे होते हैं जिन पर मुर्शिदों को फख्र होता है, रशक होता है, और हाजी साहब हमारे उन मुरीदों में से हैं कि जिन पर हम सादात को फख्र है कि हाजी राशिद जैसा सिलसिले में हमारे खलीफा और मुरीद है, हमें तुम पर फख्र है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इस फकीर ने अपने मुर्शिदों की इतनी खिदमत की है कि आज कुलाची शरीफ नूरी दरबार में जो इस नाचीज को अल्लाह ने मुकाम और मर्तबा अपने मुर्शिदों की नजर में अता फरमाया, मैं उसका सारी जिंदगी भी शुक्रिया अदा करता रहूं तो वो भी कम है। तो मेरे भाइयों, मुरीद को चाहिए मुर्शद और अल्लाह के सिवा हर चीज की तलब खत्म करे और दिलो जान से मुर्शद से मोहब्बत करे। बाबा बुल्ले शाह ने कानून इश्क में लिखा, अपनी किताबों में लिखा कि मुरीद को चाहिए अपने इरादे मुर्शद में फना कर दे, अपने इरादे सारे खत्म कर दे। मुर्शद अल्लाह आप हैं, अल्लाह मुर्शद बस दुनिया में आप हैं, और दिन रात मुर्शद की ज़ियारत के लिए आता जाता रहे, बहाने बना कर मुर्शद के पास जाए। बाबा फरीद ने लिखा, कामल मुरीद वो होता है जो मुर्शद को बहाने से देखने जाए और हाथ चूमता रहे बार बार, क्योंकि बहुत से गुनेगार क़यामत के दिन इसी वजह से बख्शे जाएंगे कि वो बुजुर्गान दीन के हाथ चूमा करते थे। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, मुरीद को चाहिए कि मुर्शद की ज़ियारत करता रहे, क्योंकि मुर्शद की ज़ियारत करने से मुरीद के गुनाह माफ हो जाते हैं। जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में लिखा कि मुरीद को चाहिए कि मुर्शद की गाहे बगाहे ज़ियारत और खिदमत में जाता रहे, कि मुर्शद की बारगाह में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत से अफजल है। हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर ने इरशाद फरमाया कि मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शद को दिलो जान से खिदमत करे, यहां तक कि अगर मुर्शद जान भी मांगे तो बोदला बहार की तरह थैली पे रखकर जान को पेश कर दे, तो वो सच्चा मुरीद अपने मुर्शद में जज़ब होकर मुकामे कलंदर पर चला जाता है। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू ने फरमाया, तालिबे सादक वो है कि जो अपनी जान माल दुनिया हर जहान से ज्यादा अपने मुर्शद से मोहब्बत ना कर ले, और मुर्शद से इतनी मोहब्बत करे कि उसमें मुर्शद नजर आना शुरू हो जाए, यानी इतना मुरीद मुर्शद की मोहब्बत में चला जाए कि मुरीद में मुर्शद नजर आना शुरू हो जाए। और औलिया अल्लाह ने लिखा कि मुरीद को चाहिए मुर्शद के घर की तरफ पाँव ना करे, मुरीद को चाहिए मुर्शद के शहर की तरफ थूके ना, मुरीद को चाहिए मुर्शद के शहर की का भी अदब और एहतराम करे। औलिया ने लिखा, मुरीद सादक को चाहिए मुर्शद का नाम भी वजू करके ले, मुर्शद के बारे में गलत ख्यालात जहन में भी लाएगा तो मरदूद हो जाएगा। अपने मुर्शद के बारे में गलत ख्यालात भी नहीं सोचने, बोलना तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई मुर्शद के खिलाफ बात करे तो उसको पहले समझाएं, अगर नहीं समझता उससे बाइकाट कर दें, और मुर्शद के खिलाफ किसी से कोई बात ना सुने ना करे, नहीं तो वो सिलसिले से मरदूद हो जाता है और उस पर खुदा का कहर नाज़िल होता है। और हकबा सुल्तान ने तो यह भी फरमाया कि मुरीद को चाहिए 40 दिन के अंदर अंदर मुर्शद को देखने आ जाया करे। अगर वो नहीं आता 40 दिन के अंदर तो उस पर कोई आफत आने के लिए वो तैयार हो जाए। और मुरीद को चाहिए कि हर तरह से मुर्शद के लिए लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो, और सारी जिंदगी मुर्शद से गिला कोई ना करे। आजकल दे मुरीद गिले शिकवे दी पूरी एक लिस्ट बनाई, पीरा मेरा वो भी नहीं होया, तू फलां जगह ते नहीं आया, मैं फलां जगह ते बुलाया। ऐसा कोई किसी किस्म का शिकवा ना करे। मुर्शद जवाब दे, सुन ले, ना जवाब दे खामोश हो जाए, इसमें कोई हिकमत है। मुर्शद अगर आपकी तरफ आता है तो बेहतर है, नहीं आता इसमें कोई हिकमत है। खामोशी अख्तियार करे कि वो उस वक्त खुदा का नायब और रसूल अल्लाह का नायब है। वो जो करता है अल्लाह और उसके रसूल के अमर से कर रहा है। हमारी अक्ल से वो चीजें बाला आता रहे जो अल्लाह और उसके रसूल का नायब यानी मुर्शद कामल कर रहा है। हम उसके खिलाफ ना बात कर सकते हैं ना सुन सकते हैं जो हकीकी मुर्शद कामल हो।
वो खामोश है तो खामोश हो जाएं, मुर्शद खड़ा है तो खड़े हो जाएं, मुर्शद बैठा है तो बैठ जाएं, मुर्शद कलाम कर रहा है तो उसके बीच ना टोकें, मुर्शद बैठा है तो अपने पांव सीधे करके ना बैठें, मुर्शद के आगे अपने पांव ना करें, मुर्शद के सामने ऊंची आवाज से बात ना करें। ये औलिया अल्लाह ने लिखा है, तरीका तो कुल्ले अदब, तरीकत सारा नाम अदब का है। मुर्शद के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना, कह के लगा कर नहीं हंसना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मुर्शद का दिल दुख जाए, क्योंकि उसका दिल हर में खुदा बन चुका है, नहीं तो उसके दिल से ऐसी बदुआ निकलेगी नस्लों को तबाह कर देगी। मुर्शद के खिलाफ नहीं होना, चाहे जो दुनिया इधर की इधर हो जाए, क्योंकि मुर्शद ऐन हक है और हक मुर्शद के साथ है, क्योंकि मुर्शद अली के साथ है। और मुर्शद जो आपका कामल मुर्शद है, उससे इतनी मोहब्बत करनी है, इतनी मोहब्बत करनी है कि उसकी एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाना है और उसके हर हुक्म पर अमल करना है, उसकी तस्वीर की भी इज्जत और एहतराम करना है। सुल्तान बाहू ने फरमाया, मुरीद वो है कि जो अपने मुर्शिद की तस्वीर का भी एहतराम करे, यानी अगर जिस दीवार पर तस्वीर लगी है उस दीवार का भी एहतराम करे, ये सुल्तान बाहू ने फरमाया। और मुर्शिद की खिदमत करे, मुर्शिद को जिस चीज की जरूरत है उसको हाजिर करे। और सुल्तान साहब फरमाते हैं, जे तू चाहे वहदत रब दी मल मुर्शदियां तलियां हूं, मुर्शद की तलियां माल, यानी खुदा की वहदत करनी है वो भी मुर्शद के कदमों से मिलेगी, कदमों से यानी उनकी खिदमत करके मिलेगी। तो मुर्शद का इतना एहतराम करोगे तो विलायत हासिल कर सकोगे मेरे भाइयों। मुर्शद के खिलाफ कभी कोई बात ना करे, कोई प्रापोगंडे ना करे, कोई साजिशें ना करें। मुर्शद की अगर किसी बात की समझ नहीं आती, खामोशी अख्तियार करें और यह सोचने कि मुर्शद इसमें अल्लाह में फना है, और जो इसमें अल्लाह जात में फना हो उसके काम खुदा ही समझ सकता है कि उसके कामों में क्या हिकमत और राज है। क्योंकि सूरत पीर सूरत जिल्ले अला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया है। तो मेरे भाइयों, अपने मुर्शिद से मोहब्बत करें, इश्क करें, प्यार करें अगर आप विलायत हासिल करना चाहते हैं। जो मुरीद अपने मुर्शिद का अदब नहीं करता वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो चला हुआ होता है, यानी दोबारा उसी जवाल में चला जाता है जो अदब नहीं करता। और जो मुरीद अपने मुर्शिद का अदब और एहतराम करता है, इज्जत करता है, उसको प्रोटोकॉल देता है और अपनी जान माल हर चीज उस पर फिदा करता है, ऐसा मुर्शिद जल्द विलायत पा लेता है और मुकाम फुकारा में उसका मुकाम हो जाता है। मुर्शिद अपनी जात में जज्ब करके उसको खुदा की जात में पेश कर देता है, जैसा साबर पिया को बाबा फरीद ने किया था। तो मेरे भाइयों, अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो ये साईं महबूबे पीर ने आपको इतने वाकयात बताए कि कैसे अपने मुर्शिद को मानना है, उसको राजी रखना है, और हाँ, मुर्शिद की हर चीज का एहतराम करना है। मुर्शिद की औलाद को अपने से अफजल वाला बेहतर समझना है, मुर्शिद की औलाद का भी एहतराम, मुर्शिद के आस्ताने का एहतराम, मुर्शिद के दर के एक एक चीज का, एक एक कपड़े का अदब और एहतराम करना है। क्योंकि मुर्शिद इसमें अल्लाह जात में फना है, उसके इर्दा गिर्द की, उसके जू की हर चीज इसमें जात के नूर में रंगी हुई है, तो उसका एहतराम करना है। मुर्शिद के सामने तस्बीहां नहीं फेरनी, अपने वजीफे नहीं बताने, मुर्शिद के सामने अपनी करामात नहीं बतानी, मुर्शिद के सामने बैठकर तस्बीह नहीं फेरनी कि मुर्शिद ये देखो मैं तस्बीह कर रहा हूं, बल्कि खामोशी से मुर्शिद का दीदार करे। और मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूं। और मुर्शिद को अपनी कोई करामात नहीं सुनानी या अपना इलम नहीं मुर्शिद को बताना मेरे पास इतना इलम है। मुर्शिद पूछे तो बात करें, नहीं पूछे तो खामोशी अख्तियार करें। मुर्शिद सो रहा है, जगाना नहीं है, क्योंकि अल्लाह के वली का सोना भी इबादत है। अल्लाह का वली अगर सो रहा है तो गोया वो इबादत कर रहा है, क्योंकि सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया कि कोई सुते भी जागण ते कोई जागते भी सुते ते कोई सुते भी जागण हूं, यानी जो सो रहे हैं वो भी जाकर इबादत कर रहे हैं। तो मुर्शिद को जगाना नहीं, अगर जगाना है तो जिब्राइल ने जो तरीका बताया, जैसे मोहम्मद अरबी के पांव चूमे थे, पांव चूम कर जगाना है, अपनी हर लिहाज से नफी करनी है। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा बनना है,
ये नहीं कहना जी मुर्शद मैनू अगे बैठा मैं तेरा लाडला वा, ना ना, जहां जगह मिल जाए झुक जाए बैठ जाए, मुर्शद को देखते जाए दुआएं करते जाए, अल्लाह कबूल करता जाएगा। क्योंकि मुर्शद खाना काबा की मिसल है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं खाने काबे को देखकर जो दुआ मांगे कबूल हो जाती है। और एक हदीस है मोमिन अफजलुल काबा, मोमिन तो काबे से भी अफजल है। तो ऐसे आप अपने मुर्शद को देखते जाए दुआएं करते जाए, दिल में ये तसव्वुर करें मुर्शद के सीने का नूर मेरे सीने में आ रहा है। तो ऐसे आप मुर्शद को राजी रख सकते हैं और विलायत भी हासिल कर सकते हैं। इस फकीर ने तो ऐसे ही सब कुछ किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग लाखों लोग हमारे जो मुरीद हो रहे हैं और हमसे इसमें अल्लाह ज़ात की इजाज़त लेकर वो खुदा की ज़ात के मुशाहदे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी सच्चा कामल मुरीद बनना चाहते हैं तो मेरे भाइयों ने चीज़ों पर अमल करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।